लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, उनके टाइप कितने होते हैं, किस बेसिस पे टाइप होते हैं, बताओ बेटा। अगर ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है तो यहां पर हम ये देखते हैं कि कितने पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्लोज फिगर ऑफ 4 साइड्स, ठीक है, क्लोज फिगर ऑफ 4 साइड्स। ये ऐसे क्यों आ रहा है? ठीक है, ये है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें देखो दो पेयर ऑफ साइड्स है जो अपोजिट है, जैसे इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये वाली साइड है, तो 2 पेयर ऑफ साइड्स है। तो जब कोई भी पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल नहीं होता है, नो साइड्स पैरेलल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइट बोल देते हैं। काइट दिखती ऐसी है, ऐसी दिखती है, कुछ ये बताया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है। फिर उसमें कैसा होता है बेटा? उसमें बनता है ट्रेपेजियम बनता है, इसमें इसके ये पैरेलल होता है। और क्या बताया था लास्ट क्लास में? बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, ठीक है। तो उसमें क्या बन रहा था हमारे पास? पैरेललोग्राम, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के क्या कौन कौन से बेटे हैं, बच्चे कौन कौन से इसके पैरेललोग्राम के? कौन कौन से बताए थे अश्विन? एक तो बताया था मैंने, कौन सा? रेक्टेंगल। दूसरा स्क्वायर। और तीसरा बेटा रोम्बस। तो रेक्टेंगल में मैंने बताया था तुम्हें कि इसमें अगर हम पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी रेक्टेंगल में। उसके अलावा इसमें पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है। पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल अगर 90 कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। चलिए, वन एंगल अगर 90 डिग्री कर दें हम किसमें? इन पैरेललोग्राम, तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। और क्या प्रॉपर्टी बताई थी इसमें? सॉरी, डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स। और क्या बताया था? डायगोनल्स आर ठीक है, ये बताया था मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए फिर ये वाला मिटा दो तुम, बाइसेक्ट वाला हटा दो, बाइसेक्ट वाला ट्रू नहीं होगा, लेकिन डायगोनल्स इक्वल होंगे, ये था बस, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करेंगे इसमें रेक्टेंगल में, वो स्क्वायर में करेंगे। देखो भाई, अगर मुझे ये पहचान करनी हो कि ये प्रॉपर्टी इसमें होगी या नहीं होगी, जैसे ऊपर वाली कौन सी बताई थी मैंने? डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल। तो अगर एक बार बताओ, अगर ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है बेटा, रेक्टेंगल है ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब देखो
ये दोनों पैरेलल हैं, ये x है तो ये कितना होगा, x होगा। तो अगर ये बाइसेक्ट करेंगे तो इसको भी x होना पड़ेगा और उसके लिए इसको भी x होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर ये दोनों सेम एंगल होंगे तो उसके लिए इस साइड को और इस साइड को बराबर होना पड़ेगा, जो कि रेक्टेंगल में ऑलवेज ट्रू केस नहीं है। ऑलवेज ट्रू मतलब हमेशा नहीं हो सकते, हो सकता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, बट उस तरह के रेक्टेंगल को हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये केस इसमें ट्रू नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि डायगोनल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? चलिए स्क्वायर में आ जाते हैं। स्क्वायर दिखता कैसे बेटा, स्क्वायर दिखता है ये वाला, ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक। सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की स्क्वायर में होंगी। जो भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की है कौन कौन सी हैं भाई, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यही तो प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की। बात समझ में आ रही है? तो अब वो सारी प्रॉपर्टीज तो इसमें होंगी ही होंगी, उसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो देख लेते हैं। देखो अगर तुम्हें कोई भी चीज स्क्वायर प्रूव करनी है ना तो बड़ा आसान है। क्या? अगर वो तुम्हें ऑलरेडी रेक्टेंगल की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर तुम्हें पता है कि ये रेक्टेंगल तो है ही, बात समझ में आ रही है, तुम्हें अगर पता है कि ये रेक्टेंगल तो है ही, तो बस तुम्हें इतना प्रूव करना है, क्या, तुम्हें एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर देना है, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट क्या होती है बेटा, पड़ोसी वाली साइड्स जो है, तो जो आस पड़ोस की जो साइड्स हैं उनको अगर तुम इक्वल प्रूव कर दोगे रेक्टेंगल की, तो अगर वो रेक्टेंगल है तो अगर तुमने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए उसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी बेटा, उसके अलावा ये प्रॉपर्टीज भी याद रखो। ये याद रखना कि रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में होती हैं, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती हैं। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी वो स्क्वायर में होती हैं। क्लियर है? लास्ट जो इसमें अलग है रेक्टेंगल से वो क्या है बेटा, बेटा गेट पूरा बंद करो। इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल जो है एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ जी बताओ बेटा, पढ़ाई से रिलेटेड अगर है तो बोलो, उसके बाद क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है। रोम्बस क्या होता है बेटा, रोम्बस कैसा दिखता है, रोम्बस दिखता है थोड़ा सा स्क्वायर की तरह ही है, बट थोड़ा ऐसा दिखाते हैं तुम्हें। देखो ये होता है रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस होता है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी है जो स्क्वायर में होती है, क्या, डायगोनल्स इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अब एक बात बताओ जरा ध्यान से देखो, क्या रेक्टेंगल, चलो मैं इधर रेक्टेंगल भी बना देता हूं सो दैट तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अब इसके अगर मैं यहां पर डायगोनल्स बना देता हूं, ठीक है। एक बात बताओ मुझे,
नामकरण कर देते हैं इसका, ए बी सी और डी, ये पॉइंट है ओ। मुझे ये बताओ, ये डायगोनल्स ए बी और सी डी बाइसेक्ट करते हैं? बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को हाफ में कट करते हैं कि नहीं भाई? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होता है और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होता है, पता है ना ये बात? क्या डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है? नहीं, रेक्टेंगल में नहीं होता, ना वो पैरेललोग्राम में होगा। अगर रेक्टेंगल में हो जाएगा तो पैरेललोग्राम में हो सकता है हो या ना हो, ना तो ये रेक्टेंगल में होता है ना ये पैरेललोग्राम में होता है। तुम एक बात बताओ, अगर तुम ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे रेक्टेंगल को तो क्या ये एक दूसरे को कभी 90 पे कट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये चीज याद रखना। लेकिन डायगोनल्स जो स्क्वायर के होते हैं वो 90 पे कट करते हैं, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का ही होता है। सिंपल है। चलो, अब रोम्बस में क्या खास बात होती है? रोम्बस में होता है बेटा, इसकी भी सारी साइड्स बराबर होती हैं और स्क्वायर की भी सारी साइड्स बराबर होती है। ये भी लिख लो, ऑल साइड्स आर सेम इन अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की क्या खास बात होती है बेटा? इसमें भी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अश्विन, तुम्हें सही से दिख रहा है? यस सर। गुड। इसमें क्या होता है बेटा? रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा पैरेललोग्राम की? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो भी होंगे ही होंगे इसमें। तो ये लिख दो कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो इसमें होगी। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और सुनो, इसमें इसके जो डायगोनल्स है ना बेटा, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री पे कट करते हैं। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, मैंने ये कहीं नहीं लिखा है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने ये कहीं नहीं लिखा कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, हाँ जी बताओ। नहीं, लो मैंने इसको घुमा दिया। अब क्या ये, अगर मैं तुम्हें उल्टा खड़ा कर दूं तो क्या तुम चेंज हो जाओगे क्या? बताओ, अगर मैं तुम्हें उल्टा टांग दूं तो क्या तुम नैतिक नहीं रहोगे? बस। तो अगर तुम इसको ऐसे घुमा भी दोगे, लो मैंने घुमा दिया, अब तो तुम बोलोगे सर ये स्क्वायर है। दिखने से कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर्टीज क्या है उसकी? ठीक है, अब अगर मैं स्क्वायर को ऐसे घुमा दूं तो वो तो तुम बोलोगे सर ये तो रोम्बस दिख रहा है। ये बस एक दिखाने का तरीका है कि रोम्बस कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, चलिए अब मैं प्रॉपर्टीज पूछूंगा। अब मैं तुमसे पता है क्या करूंगा? देखो सब कुछ सामने लिखा हुआ है, तुम्हें मिनिमम रिक्वायरमेंट बतानी है बेटा। क्या बतानी है? मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये है पैरेललोग्राम। दो टीम होंगी, टीम ए एंड टीम बी।
कौन कौन सी टीम है? अच्छा, हमें में क्या होता है ये? बेटा वहां जाओ जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले, समझ रहे हो? बड़ी कंपनी में नौकर बनने से अच्छा है छोटी कंपनी में मालिक बनो। समझ में आ रही बात? हाँ, चलो भाई, कौन बताएगा? ऐसे इंडिविजुअली पूछ लेता हूं, ठीक है? चलिए तुमसे शुरुआत करते हैं, है ना? ये रोम्बस है और तुम्हें मिनिमम चीजें बतानी है कि मैं मिनिमम ये करूंगा तो ये डेफिनेटली ये चीज हो जाएगी, ठीक है? तुम्हें बताना है कि रोम्बस में मैं मिनिमम क्या चेंज करूं कि वो स्क्वायर बन जाए। यस, डायगोनल्स इक्वल कर दे, ठीक है? अगर डायगोनल्स इक्वल कर देंगे तो वो क्या ये सही है? कैसे? बताओ। अच्छा, डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं करना चाहते उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? यो, हाँ, नैतिक जी बताएंगे। वो चेंज हो जाएगा, मैं तुम उल्टा कर दिया तो तुम नैतिक से सार्थक बन जाओगे। और अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी, अच्छा छोड़ो अभी बाद में बताऊंगा, तुम बताओ। तुम बताओ, जासूस छोड़ते हो ना तुम? तुम्हारी मम्मी पहले आई थी या तुम पहले आई थी? मम्मी। माँ तो तुम बनती हो उनकी, हैं? अपने भाई को भेजा इसने मम्मी के साथ और बोला कि मम्मी क्या क्या बोलती हैं जाके सुन के आना। कल? हाँ, उन्होंने ये भी, तुम्हें ये भी पता था कि वो यहाँ पे आएंगी? इसका भाई दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ सुन रहा बातें। मैं गया बाहर को, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं। अच्छा, सोचो बच्चों का दिमाग कैसा कर दे रहे हैं लोग। बच्चों को नहीं छेड़ना चाहिए, बच्चों को एंजॉय करने दो। मैंने उससे पूछा कि बेटा तेरे को किसी ने कुछ बोला है क्या? मैं, तेरी बहन ने बोला है कि तू सुन क्या उनकी बातें? कहता है हाँ सर। अब मैं क्या बोलूं, बच्चे तो झूठ नहीं बोलते हैं जी। चलो भाई, तुम बताओ, हंसने वाले? तुम्हें क्या लग रहा है? बताओ। नहीं पता? तुम बताओ। डायगोनल्स, ये कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा बताओ कि मैं अगर ये चीज कर दूं तो डेफिनेटली हो जाएगा। हम्म, डायगोनल्स इक्वल, वो तो इसने बता ही दिया था। इसके अलावा कौन से एंगल इक्वल कर देंगे? सर 90 डिग्री का एंगल बना अरे देंगे। सिंपल सी बात है, रोम्बस का कोई भी एक एंगल, इधर देखो, बाद में रोएंगे उसके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा तुम्हें, ठीक है? रोम्बस का कोई भी एंगल अगर 90, इधर 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 देखो, गुस्सा छोड़ दो बेटा, अभी तुम्हारी वो एज नहीं है तुम गुस्सा दिखाओ। रोम्बस का कोई भी एंगल अगर हम 90 डिग्री कर दें, कोई भी एक एंगल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस रोम्बस का ये एंगल 90 कर देता हूं, कोई भी एक, तो सारे ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है?
तो अगर हम इस एंगल को बस 90 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर में और इसमें बस एक ही तो अंतर होता है कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसमें ये एंगल 90 नहीं होता, उसमें मतलब नहीं होता, मतलब जनरली नहीं होता। ठीक है, ये श्योर नहीं है कि इसके एंगल्स 90 हो या ना हो, कुछ भी हो सकता है। बट अगर ये 90 हो जाए तो इसके डायगोनल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, या फिर अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो एंगल 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, तुम बताओ। हाँ जी, तुम ही बताओ। अब तुम्हें बनाना है स्क्वायर को रेक्टेंगल, क्या करें? बुरा लग रहा है क्या? सुनो इधर, इधर देखो, इधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलतियां सब करते हैं। एक्सेप्ट करना सीखो, ना कि किसी पे गुस्सा करना। कोई किसी का नौकर नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रही है बात? तो अब इस तरह से हक जमाना कि भाई तुम मेरी माँ हो, यू हैव दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी और दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें समझो, उसका ग्रेटिट्यूड दिखाओ उन्हें कि यार तुम इतना कर रहे हो। हम पता है दिक्कत क्या है, इंडियंस में दिक्कत यही है, एटीट्यूड तो लेके आ गए हम अमेरिका वाला, और घर वाले अगर 18 साल के 18 साल होती तो मैं घर से बाहर निकाल दे तो बोले देखो कितने ये क्या हो गए, अत्याचारी हो गए। तो माँ बाप की इज्जत करो, वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ना कि तुम उनके लिए कर रहे हो। ठीक, तुम्हें पता है अभी एक किसी ओलंपिक की बात है शायद, जापान की टीम आई थी। उनकी टीम जब रूम छोड़ के गई थी जहां पे वो स्टे कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था यहाँ पे कोई स्टे करके किया गया है। क्यों? क्योंकि सब चीज अपने स्थान पे थी, सब चीज ऑर्डर में थी, बिस्तर कोई कचरा नहीं, कुछ नहीं। तो पता है उनकी पूरी दुनिया में मतलब वो हुई थी, प्रशंसा हुई थी। क्यों? तो वो कहां से आते, वो वैल्यूज से आते। उन्हें बचपन में पढ़ाई से ज्यादा इस चीज पर फोकस किया गया है कि सही क्या है, मोरल एथिक्स क्या है, उन चीजों पे ध्यान दो। ठीक है, इसमें ये और ये चीजें सही होती हैं, ऐसा नहीं है कि तुम अगर देखो, एक बात बताओ, तुम कोई गूगल तो हो नहीं, सब चीजें तुम्हारे ऊपर से आई हूं, पैदा होते ही आ गई हूं, नहीं आई ना, सब कुछ सीख रहे हो ना, तो ये चीजें भी सीखो। तो अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि बेटा ऐसे नहीं वैसे करो, तो अप्रिशिएट दैट, उसको एक बार करके तो देखो। ठीक है, या उसको बुरा मानने की बजाय कि मेरे घर वाले मुझे इतना कहते हैं, किसी का घर वाला कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखो। हालांकि मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट मेरे टाइम पे क्या था, मेरे टाइम पे मेरे घर वाले पेल देते थे, पिटाई कर देते तगड़ी वाली, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये चीजें बाद में रियलाइज होती है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बताओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ मुझे स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाना है, क्या करूं? डायगोनल्स इक्वल कर देंगे, स्क्वायर के तो पहले से डायगोनल्स इक्वल होते हैं। Sir, every square is a rectangle. गुड, तुम बताओ बेटा, तो फिर क्या करना चाहिए? बताओ फिर और क्या करें, है कुछ ऑप्शन हमारे पास, क्या करना चाहिए? तुम बताओ बेटा। 90 तो होते ही है इसमें पहले से ही। ऑल साइड्स तो इक्वल होती ही हैं स्क्वायर में। हाँ, स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाना है भाई। तुम बताओ बेटा। अरे कुछ भी बोल रहे हो, तुम बताओ, मुझे लग रहा है ये कुछ सही सा बोल रही है। हाँ बताओ। दो साइड्स, कौन सी दो साइड्स? ऑपोजिट तो होती है स्क्वायर में। कौन बताएगा, तुम बताओ, चलो ये ब्रिलियंट माइंड है ना। हाँ, वाह,
एडजेसेंट एंगल्स मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अनइक्वल कर दें, एडजेसेंट साइड्स को अनइक्वल कर दें। अरे देखो भाई, स्क्वायर में वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एक रेक्टेंगल होने के लिए चाहिए। रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए? पैरेललोग्राम हो और एक एंगल 90 डिग्री हो तो सारे 90 डिग्री से, यही तो चाहिए। क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है? क्या एक एंगल 90 नहीं है इसमें? तो फिर जरूरत क्या है तुम्हें कुछ चेंज करने की? ये तो पहले से ही रेक्टेंगल है। अबे पागल हो, 2 बार पूछ चुके हो तुम, मंद बुद्धि हो गया तुम एकदम। पहले बोलते थे बैल बुद्धि, क्या बोलते थे? बैल बुद्धि, बैल बुद्धि हो गया एकदम। फिर देख लो यार कितनी विचित्र बात है। गाय को तो हम सर्वोपरि मानते हैं और उसी का जो मेल वर्जन है उसको हम सबसे बेकार मानते हैं, बैल बुद्धि बोल देते हैं उसे, है ना? मेल्स की इसलिए इज्जत कम होती है सच में। तो ये चीज समझ में आएगी बेटा, स्क्वायर पहले से ही रेक्टेंगल होता है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे रेक्टेंगल को रोम्बस बनाना है, रेक्टेंगल को रोम्बस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? चलिए बताइए। अरे बीच वाला ये 90 कर दे। उससे क्या होगा? क्यों, उससे होगा क्या? तुमने ये तो तुक्का मार दिया कि ये करो, लेकिन उससे चीजें क्या चेंज होंगी ये बताओ मुझे। कौन से एंगल्स? अरे तो ये बोलो ना, जो डायगनल्स है, डायगनल्स के बीच का एंगल। अब एंगल बहुत सारे एंगल से किस एंगल की बात कर रहे हो? अगर तुम एंगल्स की बात कर रहे हो तो फिर तो मैं यही मानूंगा ना कि एबीसीडी में से किसी एक एंगल की बात हो रही है। मतलब डायगनल्स के बीच का एंगल 90 कर दो, उससे क्या होता है? हाँ जी, उससे कुछ नहीं होता उससे। तुम बताओ। देखो सारी चीजें यही हैं जो भी है, ये चीज अच्छे से कर लोगे ना तो पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या बोला था मैंने तुम्हें? रेक्टेंगल को रोम्बस बनाना है, ठीक है। क्या बोला तुमने? गुड। अगर डायगोनल्स 90 पे कट करेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम, ये तो देखो पैरेललोग्राम तो रहेगा ही, रेक्टेंगल है। अगर मैं इसके डायगोनल्स 90 पे कट करा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? रोम्बस भी कह सकते हो या फिर स्क्वायर भी बन जाएगा, ये स्क्वायर भी बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो यशस्वी तुम बताओ, स्क्वायर को रोम्बस बनाना है, क्या करें? स्क्वायर को रोम्बस बनाना है, क्या करें? अमित जी बताओ। तो स्क्वायर में कुछ नहीं करना चाहिए हमें, यस और नो? बस सही है। तो स्क्वायर को रोम्बस बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं है भाई। रोम्बस के लिए क्या क्या चाहिए? साइड्स इक्वल चाहिए, वो है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, वो भी है। बात खत्म। दिक्कत नहीं है कुछ? कोई इशू नहीं है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो फिर खत्म मामला, और क्या है। प्रॉपर्टी सबकी पता होनी चाहिए, ठीक है। आओ फिर आगे बढ़ो, टेंशन मत लो, जिंदगी जियो मजे से। अब देखो ये जो थ्योरम्स है ना, ये सब
एकदम मस्त चीज है। जैसे पहली थ्योरम है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब क्या है, पहले तो मतलब बताओ कि अगर मैं एक क्या बनाऊं बेटा, एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, और अगर मैं इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देता हूं, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल, तो बेटा डायगोनल बना दिया मैंने, क्या नाम है डायगोनल का, ए बी सी डी, तो डायगोनल क्या है बेटा, ए सी। तो ये कह रहा है कि ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे के जैसे, एकदम बिल्कुल डिट्टो, है ना, कॉपी पेस्ट, तो ये दो बराबर ट्रायंगल्स जो एक जैसे दिखते भी हैं, सब कुछ सेम है, उनमें डिवाइड कर देता है। तो चलो, हाँ जी बताइए। वो तो अरे वो तो बाद की बात है, रटना नहीं है, चीजें समझनी है। हाँ, ए बी इज इक्वल टू, तुम्हें कैसे पता ए बी बी सी के इक्वल ही होगा, कैसे पता तुम्हें ए बी डी सी के इक्वल होगा, कैसे है भाई, ए बी सी डी के इक्वल कैसे है, अब तो तुम मार खाने वाले काम कर रहे हो। क्या हुआ, बिना मतलब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, डिस्टर्ब कर दिया इसने, अब पिटेगा बिना मतलब, डंडा कहाँ है मेरा, बताओ जल्दी, मेरा यहां से वहां तक पहुंचने का टाइम है तुम्हारे पास। ए बी सी डी के इक्वल कैसे है, ऐसे, अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसे क्या होता है, लाओ इधर, अबे हाथ दो, आ गया स्वाद, तुम बताओ भाई, ए बी सी डी के इक्वल कैसे है, तो जो पैरेलल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तुम बताओ ए बी सी डी के इक्वल कैसे है, हम्म, अभी तो उस चीज की बात ही स्टार्ट नहीं हुई, इन्होंने पूरी रामायण देख ली और यही नहीं पता कि जानकी के पापा कौन थे। तुम बताओ बेटा। हाँ, वाओ, सारी साइड्स या आमने सामने, हाँ बच गई, सही है, सर हाँ, अपोजिट साइड्स। हाँ सामने वाली साइड है ना भाई, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होंगी, फिर सिंपल था, पता नहीं क्या ऐसे क्या चीजें बोल रहे थे, ठीक है, कौन सी थ्योरम है बेटा ये, थ्योरम 8.1, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है, तो प्रूव क्या करना है, तुम बताओ बिना नीचे देखे, अभी बोला मैंने, क्या बोला, पढ़ाई के नाम पे क्या कर रहे हो, P4 पढ़ाई, P4 पागल बनाना, है ना, पढ़ाई के नाम पे क्या बना रहे हो, बस पागल। भाई दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बताने हैं, ये दोनों प्रूव करने हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए सी है बाद में तो सी डी ए, ठीक है, सी डी यही होगा, चलो आ जाओ, गिवन क्या है बेटा हमें, थ्योरम में यही तो होता है, अच्छा थ्योरम यूज क्यों होती है,
थ्योरम हम क्यों करते हैं? थ्योरम्स हम क्यों करते हैं भाई? कोई भी गेम खेलते हो पहले रूल समझते हो ना उसके, है ना? अब जैसे क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग का रूल आया था, क्यों आया था? क्योंकि पहले लोग बॉल खराब कर देते थे, कोई च्युइंगम लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, नहीं लगाते थे? तुम तो क्रिकेट ही नहीं देखती होगी। हाँ जी, तुम बताओ थ्योरम्स क्यों पढ़ते हैं? हैं प्रूव करने के लिए? आंसर प्रूव करने के लिए मतलब? अच्छा, थ्योरम को प्रूव करने के लिए थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग? नहीं, कौन बताएगा? एनीवन? अरे बताओ तो सही, मुंह तो खोलो। हैं? मुझे पता है वैसे मुंह से तो कुछ और ही निकलने वाला है, बट बोल तो लो। अरे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, और उसमें अगर तुम्हें बार 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 एक ही चीज करनी पड़ रही है, तो तुम क्या करोगे? तुम बोल दोगे, अगर अच्छा एक बात बताओ, मैंने पैरेललोग्राम लिखा स्टार्टिंग में, जब मुझे बार बार पैरेललोग्राम लिखना पड़ रहा था तो मैंने क्या बोला कि मैं पैरेललोग्राम को अब ऐसे लिखूंगा, इससे क्या हुआ? टाइम बचा मेरा। तो मुझे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज बार बार प्रूव ना करनी पड़े, इसीलिए मैंने इसको थ्योरम बोल दिया कि अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली मैं ऐसा कर सकता हूं, ये थ्योरम में लिखा गया है, ठीक है? इसलिए थ्योरम यूज होती है, सिंपल। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? बात समझ में आ रही है? क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें सेम चीज दोबारा ना करनी पड़े, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये चीज प्रूव ना करनी पड़े कि भाई दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है डायगोनल, ये प्रूव ना करना पड़े, इसके लिए हमने थ्योरम बना दी कि हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन दिखेगा, मुझे पैरेललोग्राम दिखेगा, तो मैं डायगोनल बना के क्या बोल दूंगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। गिवन क्या है बेटा? गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज द डायगोनल, ठीक है? और अगर वो पैरेललोग्राम है तो बेटा क्या क्या लिख सकते हैं हम उसके बारे में? उसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं कि AB किसके इक्वल होगा? CD के। और क्या होगा? BC किसके इक्वल होगा बेटा? AD के। और भी कुछ लिख सकते हो क्या? अच्छा, सिंस ये पैरेललोग्राम है तो बेटा ये वाला एंगल ये किसके इक्वल होगा? BAC के इक्वल होगा। इसके क्यों होगा ये रीजन मुझे बताएगा सार्थक। सॉरी, ऑल्टरनेट, बिल्कुल सही। कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो तो ये इसके इक्वल हो गया। अच्छा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये मुझे बताएगा नैतिक। तुमसे ज्यादा आवाज तो मच्छर कर देते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऐसे कौन से एंगल्स हैं भाई मुझे बताओ। है जी, कैसे? ये तो मैंने बता दिया, ये तो मैंने लिखा हुआ है ना कि दोनों इक्वल है। मैंने तो बस तुमसे ये पूछा है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हुए? क्या पता ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो? क्यों नहीं है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे?
अच्छा उन्हें तो एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो मुझे ये, तुम्हें क्या ये पता है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? क्यों हैं ये पता है तुम्हें? तो फिर तब से एक्टिंग क्यों कर रहे हो? अमित जी, यस और नो? कैसे हैं? जल्दी बताना, पता है तो बताना, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं। कैसे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बस मुझे ये समझा दो। हाँ, अरे नहीं पता, तुम बताओ। कौन सी दो लाइंस? सब जगह नाम लिखा हुआ है। हाँ तो, हाँ तो भाई ये जो ट्रांसवर्सल है ये तो ए बी के साथ ये वाला एंगल बना रही है, बट मैं तो इन वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। तुम बताओ। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में अगर तुम्हें याद हो तो वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होती है ना? ये तो अलग अलग साइड है। तुम बताओ बेटा, तुम बताओगे? हाँ हाँ, एडी और बीसी पैरेलल लाइंस हैं। अरे वो छोड़ो ना, ये पैरेलल है, ये मन मान लिया, क्यों होती है वो छोड़ दो, ये पैरेललोग्राम तो पैरेलल ही होंगे, आगे बढ़ो। हाँ हाँ भाई, ये दोनों लाइंस बनी हुई हैं ऐसे, ये ऐसे है, तो मैं इस एंगल की बात करूं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? यही तो होगा। बस ये तुम्हें कुछ यहां से ऐसे दिख रहा है और मैं इसको मिटा दूं, ये जो फालतू है। अब बताओ, दिखने लगा वैसे ही? नजरिए की बात है बस। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, जल्दी जल्दी प्रूव कर देते हैं। प्रूफ भाई, किन दो ट्राइंगल्स को बोल रहा है ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए? एबीसी एंड एडीसी को। तो इन दोनों ट्राइंगल को ही पकड़ लो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, एबीसी में एबी किसके इक्वल है बेटा? एबी किसके इक्वल है? एबी इक्वल है हमारे सीडी के, गिवन है। ठीक है, और बीसी किसके इक्वल होगा? बीसी किसके इक्वल होगा? एडी के, ये भी गिवन है। और एसी भी इक्वल होगा, ये तो दोनों में ही है, कॉमन हो गया। तो हम लगा देंगे भाई क्या, बाय ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये हो जाएगा सी डी ए, सी डी ए। ठीक है, हो गए ना दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड, बस बात खत्म। इसने कैसे किया भाई? इसने उससे किया है कि, अच्छा सुनो सुनो सुनो, सर ए बी और सी डी सर इक्वल कहाँ दी हुई थी? अरे पैरेललोग्राम है, सुन लो मेरी बात। इन्होंने जो है माना नहीं है अभी तक इसको पैरेललोग्राम। मुझे लगा मैंने जो पढ़ा दिया वो सारी प्रॉपर्टी भी यूज हो जाएंगी। ठीक है, वो भी यूज नहीं करनी, अभी ये करवाएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दी, तो छोड़ो इसको, नया तरीका ढूंढो। इसमें सर एसी ए दिया हुआ है से हमें, तो इनको जो गिवन है ना इसको हटा ही दो। गिवन में क्या क्या था हमने माना हुआ था? हाँ, तो ये
तो पता ये मान के चल रहा है कि अभी कोई भी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं पता है, हालांकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, बट तुम्हें अभी प्रॉपर्टी कुछ नहीं पता है अकॉर्डिंग टू द बुक, तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो अब ट्रायंगल पकड़ लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इनका देखो अभी पैरेललोग्राम से बस इतना ही मतलब है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, बस इतना मतलब है इनका। तो अगर उसने बोला है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एसी इज अ डायगोनल, तो तुम बस इतना लिख सकते हो कि AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है AD के, यही दिया हुआ है। तो अब ट्रायंगल ABC एंड ADC आ जाएंगे। इसमें क्या है बेटा, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, BAC, BAC किसके इक्वल है बेटा, DCA के इक्वल, DCA के इक्वल। ये वाला एंगल किसके इक्वल है बेटा, BCA, BCA किसके इक्वल है, DAC, ठीक। और ये क्या है, ये वो वाली साइड है जो इन दोनों एंगल्स के बीच में है, भाई ये वाला और ये वाले एंगल्स की तो बात हो रही है, और ये इन दोनों के बीच में ही है, ठीक है। इस ट्रायंगल के इस एंगल इस एंगल की बात है, इन दोनों के बीच वाली साइड ये है, इस ट्रायंगल में भी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है, तो ये भी क्या है, इन दोनों के बीच की साइड है। तो क्या लगेगा बेटा यहां पर, बाय ASA ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये हो जाएगा CDA, ठीक है। अब लिख दो बाय CPCT, बाय CT, ठीक है। क्या हो जाएगा, AB किसके इक्वल होगा बेटा, देखो AB आता है पहले दो में, और इनके पहले दो क्या है CD, तो AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू DA या AD, BC इज इक्वल टू AD, ठीक है। और एक और चीज लिखो बेटा, एंगल ABC किसके इक्वल होगा, एंगल CDA के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। तो आने वाली 2-3 थ्योरम खत्म हो गई इसमें। अगली थ्योरम क्या है, गलत नहीं होता, मैं तुम्हें पढ़ा चुका था वो चीजें, तो मुझे लगा वो बुक ये मान के चल रही होगी, बट ये मान के चल रही है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तुमने पैरेललोग्राम का बस इतना पता है कि लाइंस जब पैरेलल होती हैं बोथ पेयर ऑफ साइड्स, तो वही पैरेललोग्राम होता है। अगला बताओ थ्योरम क्या है, कर दी, CPCT से आगे बढ़ो। अच्छा, अब उसने बोला है कि ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर क्या हो बेटा, हाँ ठीक है। देखो भाई, तो इसका मतलब अभी भी हमें यही मान के चलना है क्या, देखो जो थ्योरम्स ऊपर यूज हो चुकी है ना, उनका तुम नीचे वाली थ्योरम्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहे थे तुम, अरे मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, थ्योरम क्या थी, हाँ देखो ये इक्वल दे दी, ABCD के इक्वल दे दी, और AD BC के इक्वल दे दी। हमें प्रूव क्या करना है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। बड़े आसान तरीके से सी, देखो ये तो कॉमन ही है ये सी, तो ट्रिपल एस से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा ये वाली एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि CD और AB के ट्रांसवर्सल कौन सी है, AC है, और इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, सिंपल, ठीक है भाई। हाँ जी अश्विन जी, ठीक है, यस सर, यस सर। ईयरफोन ले लिए तुमने नए,
सर कल या परसों में आएंगे। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आ जाओ वापस इसी पे ही, ये मैंने सीपीसीटी से प्रूव कर रखा है, एंगल बी के इक्वल कर दिया प्रूव। और क्या करना था, एंगल ए और एंगल सी को इक्वल प्रूव करना था। एक बात बताओ, ये वाला एंगल को अगर मैं 1 मानता हूं, ये वाला एंगल भी कितना होगा, या एंगल नंबर मत मानो, इसमें एंगल मानो। ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा। एंगल ए किसके इक्वल है, x प्लस वाई के, और एंगल सी किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। ठीक है, हो गए इक्वल, बात खत्म, आगे बढ़ो। नहीं ओहो सुनो, ये नहीं लिखना, सिर्फ अगर ये थ्योरम आ जाए तो ऐसे प्रूव करके, ठीक है, प्रूव करने के बाद तुम अगर इतना भी लिख दोगे ना कि ए बी एंगल सी, बी एंगल को डी एंगल की अगर इक्वल प्रूव कर दोगे, तो उसके बाद तुम्हें ए और सी के लिए अलग से नहीं करना, तुम लिख देना सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, बात खत्म, सिमिलरली करके। क्योंकि फिर से तुम्हें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके लिए तुम्हें ये वाली डायगोनल बनानी पड़ेगी जैसा मैथ्स कहता है। अदरवाइज तो तुम ये भी ऐसे भी करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angles are equal, then it's a parallelogram। ठीक है, आ जाओ भाई, ये बढ़िया है। टाइम क्या हो रहा है, 29। देखो उसने इसको पैरेललोग्राम नहीं बोला है बेटा, पैरेललोग्राम नहीं लिखना है, उसने बस क्या बोला है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और क्या बोला है, यार कहाँ है, कौन सा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angles is equal, then it's a parallelogram। चलो तो हमें ये बताना है कि अगर ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ओके, डायग्राम खुद से बनाएंगे इसमें। एक बात बताओ मुझे, इसको तुम कैसे प्रूव करोगे कि ये अरे यार सही से बन ही नहीं पा रहा है, ये हो गया, फिर हमारा ये हो गया, फिर ये हो गया, ये ठीक है। ये क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल है ना। अब उसने बोला है कि एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी के, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के। इसको कैसे प्रूव करोगे, कैसे करोगे अश्विन, कैसे करोगे डायगोनल्स ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अगर मैं देखो यहां पर कोई डायगोनल बना भी दूं तो क्या तुम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो एंगल बाइसेक्टर अगर तुम बना रहे हो तो उसमें तुम्हें श्योरिटी है कि जो दो एंगल्स इक्वल हैं, अगर मैं इसके बीच में से निकालूं तो वो इस पे जाके लगेगी, सी पॉइंट पे ही। यस अश्विन, यस सर। बताओ।
है कुछ आइडिया? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही? नो सर। ओके, देखो, हालांकि मुझे लगता है मैंने भी इसको कभी प्रूव किया नहीं है, बट कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। एक काम कर सकते हैं, इससे परपेंडिकुलर गिरा दो, इस पे गिरा दिया, और इससे भी परपेंडिकुलर गिरा दो, ठीक? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर तुम 90 डिग्री मिल जाएगा तुम्हें। ओके, अगर एंगल्स इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स, तो वो पैरेललोग्राम होगा, यही बोला है ना उसने? हाँ, चलो इसको देखते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद ये एरिया से कुछ हो पाएगा, बाकी ये प्रॉपर्टी कभी आई नहीं मेरे सामने ऐसे। कोशिश कर सकते हैं बस। लेट्स से ये हमारा है पी पॉइंट और ये है हमारा ई पॉइंट, ठीक है? हम्म। सर अगर सर इसके डायगोनल्स बनाए और सर जहाँ से इंटरसेक्ट हो रहे हैं उनकी डिस्टेंस मेजर करें, अगर इक्वल आ जाए तो सर पैरेललोग्राम बन जाएगा। लेकिन मेजर नहीं कर सकते ना हम मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास स्केल अलाउड नहीं है, हमें तो प्रॉपर्टीज का यूज करके ही इनको प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? तो एक काम कर सकते हैं, फिर और चीज देख सकते हैं, इसको अगर हम इसके डायगोनल्स को मिला देते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये डायगोनल घूमता हुआ गया है ना? ओके, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये कितना x मान लेते हैं, इसको इसको y मान ले, और तो भाई एक बात बताओ, ये कितना होगा? लेट्स से एक्स वाई, ए बी सी डी से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सब का सम कितना होगा? 360 होगा। और मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी उतना ही है जितना e प्लस एफ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू ए प्लस बी, और g प्लस एच की वैल्यू, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू उतनी होगी जितनी c प्लस डी की है, तो इसको मैं c प्लस डी लिख सकता हूं, हाँ है ना? तो ये हो जाएगा 360। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना बैठ रहा है हमारा? 180 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हाँ बोलो। अरे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, जितना ये होगा उतना ये होगा। अच्छा इसको देखना, ये कितना बैठ रहा है हमारा? डी प्लस ई, ये डी है, ये है, इन दोनों का सम इतना ही तो होगा। ये एंगल कितना होगा? जी प्लस एच। ये वाला एंगल कितना होगा? ए प्लस एच, ठीक है? ये होगा जी प्लस एफ। और ये वाला एंगल कितना होगा हमारा? ये एंगल होगा जी प्लस एफ। दोबारा से देखो, ये डी और ई का सम होगा, ये किसका होगा? जी और एफ का। ये वाला किसका होगा? ए और एच का। ए और एच का। और ये वाला बी और सी का ए लिख और सकते हैं उसको, सर बी और सी। है ना?
बी और सी, ये हो जाएगा हमारा बी प्लस सी। अच्छा इसमें बताओ बी प्लस सी किसके इक्वल है? जी प्लस एफ के। और ए प्लस एच किसके इक्वल है? डी प्लस ई के। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहां पे क्या बैठ रहा है हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 180। और बी प्लस सी किसके इक्वल है? जी प्लस एफ के। ये सुनो। अच्छा तो इन दोनों से कुछ रिलेशन निकल पाएगा हमारा? सर बुक में सर जो आंसर दे रखा है वो सर मेजर करने को लिखा हुआ है बुक में तो। अच्छा मेजर करने का लिखा हुआ है बस? यस सर, ये लिख रहा है मेजर द लेंथ ऑफ ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। तो फिर इसको थ्योरम क्यों बोल रहे हैं? ये एक्सियम क्यों नहीं बोल रहे? देखो कहां पर है यार, देयर इज एन रिलेशन। हम्म है। चलो एक काम करता हूं, सुनो। हालांकि अगर इन्होंने नहीं दिया हुआ बुक में तो हो सकता है ये तुम्हारे सिलेबस से तो बाहर की बात ही है वैसे तो, बट अगर ये थ्योरम है तो ये प्रूव करके मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ मैं देखता हूं, या तो एरिया से करूंगा कुछ, कैसे करूंगा। बात समझ में आ रही है? और अगर ये नहीं होती कोई थ्योरम तो फिर ये एक्सियम होनी चाहिए, ये थ्योरम नहीं होनी चाहिए। प्रूव ही नहीं करना फिर तो। अरे प्रूव तो तुम्हें ये वैसे भी नहीं करनी, तुम्हारे सिलेबस से ही बाहर है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं 10 मिनट के अंदर तुम्हें भेज देता हूँ इसे।